पुण्यात्माओं, आप जी भगवान के बारे में और आध्यात्मिक ज्ञान के बारे में बिल्कुल माइनस है, माइनस। अभी तक जो भी ज्ञान हमें प्राप्त हुआ वो अज्ञान से भर रखा हमारे को। आप जी परमात्मा की तलाश में, खोज में घूम रहे होते हो। परमेश्वर कबीर जी ने स्वयं आकर हमारी स्थिति को स्पष्ट किया है कि पर्वत पर्वत में फिरा कारण अपने राम, राम जैसे संत मिले जिन सारे सब काम। परमात्मा से मिलने वाले लाभ के लिए ये प्राणी ना जाने कहाँ कहाँ भटकते हैं। परमात्मा हमें बताना चाहते हैं कि जब मेरा कोई संत मेरे संत की शरण में जब आ जाते हैं तो उनके सभी कार्य शुरू हो जाते हैं, सिद्ध हो जाते हैं, प्रारंभ हो जाते हैं। उनके धीरे धीरे सारे कार्य, सब कार्य सिद्ध हो जाते हैं। उसके लिए बताया कि राम जैसे संत मिले जिन सारे सब काम। तो पुण्यात्माओं, आपका उद्देश्य जो है वो बदल जाना चाहिए इस ज्ञान के आधार से। रही बात संकट निवारण की, ये तो नहीं रहेगा आपके ऊपर। उसके लिए थोड़ा सा आपने धीरज रखना होगा। धीरे धीरे रे मना धीरे सब कुछ हो, माली सींचे 100 गड़ा समय आए फल हो। जैसे एक आम का पौधा बीजा जाता है और उसमें गड्ढा बनाकर उसमें सिंचाई शुरू कर दी जाती है। सैकड़ों घड़े पानी के उसमें डालते रहते हैं, 1, 2, 3 वर्ष 4 वर्ष तक। फिर वो पौधा पेड़ बन जाता है और जब वो आम का पेड़ बड़ा हो जाता है वो फिर फल देता है। और इतना फल देता है कि आप भी खा लो, पड़ोसी भी ले जाएं, साथ वाले, घर मकान वाले और रिश्तेदारों को भी भेज देना, वो खत्म नहीं होंगे। कहने का भाव ये है कि आज तक आप जो साधना कर रहे थे वो शास्त्र विदिता कर मनमाना आचरण कर रहे थे। आज का अर्थ है कि जो पहली बार इस परम अक्षर ब्रह्म की शरण में आते हैं, कबीर परमेश्वर की शरण में आते हैं, उससे पहले। और वो साधना क्या थी? आप जी ने जैसे किसी भी संत पंथ से उपदेश लेकर नाम जाप कर रहे थे, भक्ति कर रहे थे, वो बबूल बो रखी थी, किक्कर बो रखी थी। और उन अज्ञानियों ने आपको बता रखा था कि ये आम का पेड़ है। आप जी उसकी सिंचाई कर रहे थे, अर्थात पूजा कर रहे थे, काल की पूजा कर रहे थे, उस किक्कर की, बबूल की पूजा कर रहे थे। आम जानकर, यानी वो दयालु भगवान जानकर तुम काल की पूजा कर रहे थे। काल की पूजा कौन कौन सी है? ये 5 नाम काल के जानो, जो राधा स्वामी पंथ में, जय गुरुदेव पंथ में जो प्रचलित है। ये 5 नाम काल के जानो। तीनों देवा काल हैं, ये ब्रह्मा विष्णु महेश, भूले चूके समझियो सबका हु आदेश। क्योंकि श्री ब्रह्मा जी, श्री विष्णु जी, श्री शिव जी ये काल के पुत्र हैं और यही तीनों इस काल के पूरी व्यवस्था को संभाले हुए हैं। इनकी पूजा करने वाला भी काल के ही जाल में रहेगा, इनसे बाहर नहीं हो सकता। अन्य जितने भी देवी देवताएं आप पूजते हो ये सब काल के अंतर्गत हैं। सुर नर मुनिजन 33 करोड़ी, बंदे सभी काल की डोरी। अब आप किसकी पूजाएं कर रहे थे? जो कोई ब्रह्म पूजा करता है, ओम नाम को सुप्रीम मान बैठा है, वो सीधा ही काल के टक्कर में जा रहा है, वो काल का पुजारी है। अब हमने दयाल की पूजा करनी है। परम अक्षर ब्रह्म की पूजा छोड़कर जो भी साधनाएं आप करते थे, आपने बबूल बो रखे थे। और जो कबीर पंथी हैं, नकली बने हुए हैं कबीर पंथी, ये भी अन्य ही नाम देते हैं, उनके पास सच साधना नहीं है। वो भी कबीर परमेश्वर की आड़ में आपको बबूल का बीज दिए हुए हैं और आपने वो किक्कर बीज रखी है।
सतनाम की साधना के बिना सभी जितनी भी साधनाएं हैं वो सब बबूल है, यानी काल की साधनाएं हैं। सतनाम के अंदर 2 अक्षर होते हैं, एक ओम अक्षर है, दूसरा तत् है जो सांकेतिक है, और तीसरा फिर एक मंत्र आपको और मिलेगा जो सार नाम होता है। परमेश्वर कबीर जी ने कहा था कि धर्मदास तो 1,00,000 दोहाई, ये सार शब्द कई बार न जाई। सार शब्द बार जो पढ़ी, बिचली पीढ़ी हंसनी तरही। इस मूल मंत्र को, इस सार नाम को तब तक छुपाई जब तक ये 12 पंथ ना मिट जाए। तो पुण्यात्माओं, आप जी इस आम के बीज को अब बीजोगे। आपको ज्ञान इसलिए कराया जाता है कोई आपको भ्रमित ना कर सके, कहीं आप जी के आम के पौधे को उखड़वा के और फिर से उसमें उसी गड्ढे में बबूल ना भिजवा दे। आपको आम की और आम के अतिरिक्त बबूल या झाड़, कैर, किक्कर, इनकी पहचान कराई जाती है, जिस कारण से आप अपने आम को फिर दृढ़ता के साथ परिपूर्ण करोगे, यानी सत भक्ति करके सफल होगे। अब ये बताया है कि धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ हो, माली सींचे 100 गड़ा समय आए फल हो। एक पौधे को पेड़ बनाने में कितना समय लगता है, और वो ठीक ठाक बड़ा हो जाता है तो फिर देखना उसके रंग ठाठ कर देगा, छाया भी मिलेगी, फल भी मिलेंगे। तो इसी प्रकार ये आपको सतभक्ति रूपी, सतनाम रूपी आम का बीज दे दिया। अब इसको होने दो, थोड़ा समय देना भगवान को। कुछ समय के बाद देखना आपको कितने सुख होंगे। आपके पड़ोसी भौचुक के रह जाएंगे कुछ दिनों के, यदि आप सच्चे दिल से लगे रहे। आपके घर में सुख होगा, आपकी सभी आपदाएं दूर हो जाएंगी। और अन्य भगवानों से जो साधनाएं तुम करते हो, दूसरे भगवानों की जो पूजाएं करते हो, उनसे आपके ये 3 ताप भी नाश नहीं हो सकते। जैसे प्रेत बाधाएं हैं, पितृ बाधाएं हैं, या कोई देव प्रकोप है, या प्रारब्ध का कोई कष्ट आपके ऊपर आने वाला है, वो अन्य एक परम अक्षर ब्रह्म को त्याग कर किसी की भी साधना से वो आपका संकट निवारण नहीं हो सकता। और मोक्ष तो बहुत दूर की बात है, और यहां आपका मोक्ष भी होगा, आप जी के सब संकट भी दूर होंगे, और आपका जीवन सुखी होगा।